हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको आरएससीआईटी एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? ए. कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च। B. Computer-oriented machine purposely used for technological and research. C. कोई full form नहीं. D. Common business machine purposely used. सही उत्तर C. कोई full form नहीं. क्योंकि कंप्यूटर का कोई officially accepted full form नहीं होता, ये सिर्फ एक डिवाइस का नाम है। क्वेश्चन 2। पहला कंप्यूटर कौन सा था? A. IBM PC. B. Abacus. C. Calculator. D. Laptop. सही उत्तर B. Abacus. क्योंकि अबैकस सबसे पुराना गणना करने वाला उपकरण था, इसलिए इसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन 3। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? A. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. B. सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट. C. कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट. D. सभी सही। सही उत्तर A. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो सभी प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन 4। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? A. मॉनिटर. B. कीबोर्ड. C. सीपीयू. D. माउस। सही उत्तर C. सीपीयू। क्योंकि सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 5। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? A. 4. B. 8. C. 16. D. 32। सही उत्तर B. 8। क्योंकि एक बाइट 8 बिट्स होता है, यह बेसिक यूनिट है डेटा का। क्वेश्चन 6। रैम का फुल फॉर्म क्या है? A. रीड एक्सेस मेमोरी. B. रैंडम एक्सेस मेमोरी. C. रन एक्सेस मेमोरी. D. रैंडम एक्टिव मेमोरी. सही उत्तर B. रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि रैम टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। क्वेश्चन 7। रोम का मतलब क्या है? A. रीड ओनली मेमोरी. B. रीड आउटपुट मेमोरी. C. रैंडम ओनली मेमोरी. D. रन ओनली मेमोरी। सही उत्तर A. रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि रोम परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। क्वेश्चन 8। हार्ड डिस्क कहाँ स्टोर होती है? A. रैम में. B. सेकेंडरी मेमोरी. C. सीपीयू में. D. मॉनिटर में। सही उत्तर B. सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि हार्ड डिस्क लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होती है, इसलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन 9। इनपुट डिवाइस कौन सा है? A. कीबोर्ड. B. मॉनिटर. C. प्रिंटर. D. स्पीकर। सही उत्तर A. कीबोर्ड। क्योंकि कीबोर्ड से हम डेटा इनपुट करते हैं, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 10। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? A. माउस. B. मॉनिटर. C. स्कैनर. D. माइक्रोफोन। सही उत्तर B. मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर रिजल्ट दिखाता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 11। पहला भारतीय कंप्यूटर कौन सा था?
ए परम, बी HEC2M, सी सागा, डी अनुराग। सही उत्तर बी HEC2M, क्योंकि HEC2M भारत का पहला कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन 12, एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ए 1000, बी 1024, सी 2048, डी 512। सही उत्तर बी 1024, क्योंकि एक किलोबाइट 1024 बाइट्स होता है बाइनरी सिस्टम में। क्वेश्चन 13, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? ए चार्ल्स बाबेज, बी सीमोर क्रे, सी एलन ट्यूरिंग, डी बिल गेट्स। सही उत्तर बी सीमोर क्रे, क्योंकि सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन 14, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी जनरल यूजर इंटरफेस, सी ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस, डी ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। सही उत्तर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि GUI यूजर को ग्राफिक्स के जरिए सिस्टम यूज करने देता है। क्वेश्चन 15, पहला GUI आधारित OS कौन सा था? ए MS-DOS, बी विंडोज 1.0, सी लिनक्स, डी मैक OS। सही उत्तर बी विंडोज 1.0, क्योंकि विंडोज 1.0 पहला पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्वेश्चन 16, प्रश्न, बिट का फुल फॉर्म क्या है? ए बाइनरी डिजिट, बी बेसिक इनपुट टर्मिनल, सी बाइनरी इनपुट टर्मिनल, डी बिट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही उत्तर ए बाइनरी डिजिट, क्योंकि बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका मतलब बाइनरी डिजिट होता है। क्वेश्चन 17, प्रश्न, पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ए सी, बी मशीन लैंग्वेज, सी जावा, डी पाइथन। सही उत्तर बी मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो सीधे बाइनरी में होती है। क्वेश्चन 18, प्रश्न, ENIAC कंप्यूटर कब बना था? ए 1940, बी 1946, सी 1950, डी 1960। सही उत्तर बी 1946, क्योंकि ENIAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1946 में बनाया गया। क्वेश्चन 19, प्रश्न, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ए इंटेल 4004, बी 8085, सी 8086, डी सभी सही। सही उत्तर ए इंटेल 4004, क्योंकि इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। क्वेश्चन 20, प्रश्न, कंप्यूटर की कुल पीढ़ियां कितनी हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। सही उत्तर बी 5, क्योंकि कंप्यूटर की कुल 5 जनरेशन्स होती हैं। क्वेश्चन 21, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? ए Ctrl+N, बी Ctrl+O, सी फाइल न्यू, डी सभी सही। सही उत्तर ए Ctrl+N,
क्योंकि इन सभी तरीकों से नया डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 22। बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस बी, बी कंट्रोल प्लस आई, सी कंट्रोल प्लस यू, डी कंट्रोल प्लस एस। सही उत्तर ए कंट्रोल प्लस बी, क्योंकि कंट्रोल प्लस बी से टेक्स्ट बोल्ड किया जाता है। क्वेश्चन 23। इटैलिक का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस बी, बी कंट्रोल प्लस आई, सी कंट्रोल प्लस यू, डी F2। सही उत्तर बी कंट्रोल प्लस आई, क्योंकि कंट्रोल प्लस आई से टेक्स्ट इटैलिक किया जाता है। क्वेश्चन 24। अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस बी, बी कंट्रोल प्लस आई, सी कंट्रोल प्लस यू, डी कंट्रोल प्लस ई। सही उत्तर सी कंट्रोल प्लस यू, क्योंकि कंट्रोल प्लस यू से टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। क्वेश्चन 25। सेव करने का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस पी, सी F12, डी सभी सही। सही उत्तर ए कंट्रोल प्लस एस, क्योंकि कंट्रोल प्लस एस सबसे कॉमन सेव शॉर्टकट है। क्वेश्चन 26। प्रिंट का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस पी, सी कंट्रोल प्लस सी, डी F5। सही उत्तर बी कंट्रोल प्लस पी, क्योंकि कंट्रोल प्लस पी से डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। क्वेश्चन 27। अंडू का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस जेड, बी ऑल्ट प्लस बैकस्पेस, सी कंट्रोल प्लस वाई, डी कंट्रोल प्लस जेड बटा ऑल्ट प्लस बैकस्पेस। सही उत्तर ए कंट्रोल प्लस जेड, क्योंकि अंडू करने के लिए दोनों शॉर्टकट्स काम करते हैं। क्वेश्चन 28। रीडू का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस जेड, बी कंट्रोल प्लस वाई, सी कंट्रोल प्लस एक्स, डी F4। सही उत्तर बी कंट्रोल प्लस वाई, क्योंकि रीडू से अंडन एक्शन वापस आता है। क्वेश्चन 29। फाइंड का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस F, बी कंट्रोल प्लस H, सी F3, डी सभी सही। सही उत्तर ए कंट्रोल प्लस F, क्योंकि कंट्रोल प्लस F से टेक्स्ट सर्च किया जाता है। क्वेश्चन 30। रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस F, बी कंट्रोल प्लस H, सी कंट्रोल प्लस G, डी F5। सही उत्तर बी कंट्रोल प्लस H, क्योंकि कंट्रोल प्लस H से टेक्स्ट रिप्लेस किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।